नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। जब हम बीमार पड़ते हैं तो ठीक होने के लिए हमें किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब डॉक्टर ही बीमार पड़ जाए तो क्या होगा। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक डॉक्टर है जिसे हम लीवर के नाम से जानते हैं और उसकी जिम्मेदारी हमारी सेहत का ख्याल रखना होता है। लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से कई बार हमारा ये जो अंदरूनी डॉक्टर है, लीवर जिसे हम कहते हैं, वो खुद बीमार पड़ जाता है और नतीजा है इस फैटी लीवर सिरोसिस, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस जैसी परेशानियों से फिर हम जूझने लगते हैं। हुसैन, दरअसल लिवर हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कह रहे थे ना, डॉक्टर ही अगर बीमार पड़ जाए तो लिवर एक तरीके से डॉक्टर है हमारे शरीर के भीतर। 500 से ज्यादा एक्टिविटीज वो चलाता है, करीब 13,000 एंजाइम्स बनाता है, खाना पचने के बाद ब्लड को फिल्टर करता है, शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स को अलग करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। ज्यादातर लिवर की खराबी की वजह एक्सेस ऑयली खाना, स्पाइसी फूड खाना, जंक फूड और अल्कोहल बहुत बुरी, मतलब ये कहें कि अल्कोहल खुद ही अपने आप में एक बुरी बीमारी है जिससे हम अपने लिवर को परेशान करते हैं। स्वामी जी खुद उससे बहुत नाराज रहते हैं। स्वामी जी, हमारे शरीर के अंदर लीवर मल्टी रोल प्ले करता है। ऐसे में इसको हमेशा हेल्दी रखने के लिए हमें कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं। पेड़ पर चढ़कर आपने जो शुरुआत की है वो बहुत दिलचस्प थी, लेकिन वो करने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। लेकिन योगाभ्यास आपके साथ पूरा देश कर रहा है, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, तो अब योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षासन, ये तो सुबह उठ करके पानी पी करके ये अभ्यास कर लें तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज सबसे बड़ी बीमारी है। विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचया। दोनों हाथ सामने और ऐसे, एक पहले दाईं तरफ घूम गए, फिर बीच में, फिर बाईं तरफ, ऐसे। तो पेट साफ रहना चाहिए और तला हुआ जंक फूड, फास्ट फूड, ज्यादा घी और ज्यादा तेल, थोड़ा घी तेल तो लेना चाहिए, नहीं लेते तो फिर दिल दिमाग सब कमजोर पड़ जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं लेना चाहिए। खाओ लेकिन उसको पचाओ भी, ऐसे। और जो है इसके बाद एक और अभ्यास है, ऐसे, एक हाथ कंधे के ऊपर, दूसरा पीछे जंघा के ऊपर। ये पेट के लिए बहुत जबरदस्त है। सुबह उठ करके एक बार पानी पी के ये अभ्यास कर लो, पेट बहुत अच्छा साफ हो जाएगा। फिर भी जिनका साफ नहीं होता, फिर उनको जो है गर्म पानी में त्रिफला पीना चाहिए या सुबह सुबह गोधन अर्क ले लेना चाहिए। फैटी लीवर के लिए, लीवर सिरोसिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, वह भी एक औषधि है। फिर अभी हम बताएंगे, जो है बैठ जाएंगे, ये 3 अभ्यास खड़े होकर के और एक अभ्यास उल्टा लेट करके, तिर्यक भुजंगासन उसको कहते हैं। संघ प्रक्षालन में हमें 5 आसन करवाते हैं, ऐसे ऐसे। ये तिर्यक भुजंगासन लंबे लंबे श्वासों के साथ, और एक होता है फिर ये शंखासन, इसको बोलते हैं, उद्राकर्षासन भी बोलते हैं। घुटनों पर हाथ, एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर और ऊपर वाले घुटने को नीचे की ओर दबा देते हैं, ऐसे और ऐसे। फैटी लिवर की समस्या कितनी बड़ी है स्वामी, आप ये तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ योगाग्राम में छोटे बच्चों से लेकर के, इधर आ, सबसे छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक को ये फैटी लिवर की समस्या है। हाँ, ये तो गोलू मोलू सा है स्वामी जी। ये छोटा बच्चा है कितना। तेरे को कब से हो गई फैटी लिवर कब से हो गया? हाँ? तो ये स्वामी जी, तो 1 साल से। नाम क्या आपका? मोहित। किसने बोला आपको फैटी लिवर है? डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर ने कहा था। फैटी लिवर का मतलब क्या होता है? छोटा सा बच्चा। लीवर में सूजन। लीवर में सूजन। जाओ बैठो आप। अब ये छोटा सा बच्चा, इसको मतलब नहीं होता है फैटी लीवर का मतलब क्या होता है।
तो ये बच्चा स्वामी जी आपके आश्रम में कब से है? अब ये अभी आया है और हमने ये फैटी लिवर तो काफी का तो ठीक कर दिया है आपको, जिन्होंने काफी अपना ठीक कर लिया। अब जैसे 2-3 दिन से आए, कब से आए? आ जाओ। तो मंडू का आसन करते हैं, श्वास बाहर छोड़ के आ जाओ, बैठो। जो है ये श्वास बाहर छोड़ करके आपको क्या फायदा हुआ यहाँ करके अभी 5 दिन में? मंडू का आसन 1 मिनट तक करना है कपालभाति के साथ। ओ जी, फैटी लीवर के कारण मेरी भूख बंद हो गई थी। हाँ, मैं पूरे दिन भर एक ही रोटी खाता था, तो शाम तक कुछ नहीं खा पाता था। खाली एक रोटी? एक रोटी खा और उम्र पाता था। कितनी है? मेरी 37 हो गई। 37 उम्र है। ये छोटी मोटी बीमारी ने करीब 20-25% लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। लोगों को पता नहीं, टेस्ट कराते हैं तब पता लगता है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ना, टेस्ट ही नहीं कराते। आज से 30 साल पहले ये हालत थी, 99% लोग अपने दांत चेक नहीं कराते थे, इसलिए दांतों के डॉक्टरों की बुरी हालत थी, बड़ी दरिद्रता में थे वो लोग। तो ऐसे फैटी लीवर भी चेक नहीं कराते। आपको कैसे पता लगा फैटी लीवर है? डॉक्टर ने टेस्ट लिखा था सर। टेस्ट लिखने के बाद फिर उन्होंने बताया कि फैटी लीवर है आपका। मेरी भूख कम हो गई थी। आप कितने अब कैसे हो रही है? अब मैं 3 रोटी खाता हूँ दिन में 2 टाइम, सुबह दोपहर और शाम। पहले 1 रोटी खाने पर गड़बड़ हो रही थी, अब 3-3 रोटी और खाने फ्रूट है एक्स्ट्रा, वो अलग है, बहुत कुछ गाढ़ा वाढ़ा देते, सब पी लेता हूँ। तो फैटी लीवर। चलो बैठो, क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार। तो मंडू का आसन ऐसे हाथ रख करके और ऐसे हाथ रख करके 1 से 2, 3, 5 मिनट तक करना है। 1 सप्ताह के अंदर फैटी लीवर ठीक करने वाले हम, 1 सप्ताह के अंदर। अच्छा स्वामी जी, जिनका वजन ज्यादा होता है वो ये इस तो तरीके 4 से दिन में नहीं इसका बैठ ठीक पाते हो गया है हैं। काफी। तो क्या वो सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं? हाँ, वो ऐसे नहीं बैठ सकते। हाँ, वो सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं। जैसे इनका वजन ज्यादा है दोनों का ही, तो भी कर पा रही है। क्या नाम बेटा? इसको ले जाओ भाई, माइक उसके पास। हाँ, बिल्कुल ही नहीं बैठ पाती थी। जब भी बैठना रहता था लेटती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद बैठना शुरू कर दिया मैंने। और लीवर की क्या प्रॉब्लम थी? लीवर, मेरे को खाना बिल्कुल भी नहीं होता, गैस का प्रॉब्लम, लीवर का भी था। लीवर के कारण मैं खाना ही नहीं खा पा रही थी। अब मैं यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा खाना अच्छा से खा रही हूँ, सब कुछ और अच्छा उसको लग भी रहा तो था। फैटी लीवर, डेंगू हुआ तो फैटी लीवर हो गई डेंगू थी के बाद फैटी लीवर हो गया। और ढकार बहुत आती थी। यहाँ आने के बाद मेरी ढकार बंद हो गई और थोड़ी गैस की प्रॉब्लम भी कम हो गई। चलो, ये तो मैंने थोड़ा इसलिए बोला, आपने अब ये बैठ नहीं पाती थी, बैठने लग गई, मोटी थी। अब वजन कितना कम हो गया? 5 किलो वेट भी कम कर लिया, 4 ही दिन आए हुए। मंडू का आसन जिनसे ना हो पाए वे ऐसे सुखासन में ही बैठकर ऐसे झुक जाए, इससे भी फायदा होगा। और जो पद्मासन में बैठ पाए तो पद्मासन में बैठ के झुक जाए, पद्मासन या वज्रासन में। पद्मासन में झुकेंगे तो योग मुद्रासन नाम है, और वज्रासन में बैठ के झुकेंगे तो मंडू का आसन नाम है। आगे झुक करके मीनाक्षी जी कपालभाति करना है, तो इससे मल्टीपल बेनिफिट होगा। एक ही आसन का 10 गुना लाभ। कैसे? ऐसे झुक करके ऐसे झुक करके मंडू का आसन में ही, योग मुद्रा आसन में ही ऐसे ये करना, कपालभाति ऐसे। फिर ये शशकासन में कर लेना, शशकासन। वज्रासन में आगे झुक गए, इसका नाम शशकासन है। और ये तो साधारण बात थी। यहां इधर या बैठो। वक्रासन कपालभाति के साथ करना। मैंने यहां पर सारा सामान रखा हुआ है कि फैटी लिवर को कैसे अच्छा करना है हमने, और घर में कैसे ही जो हम लिवामृत बताते हैं और जो सर्वकल्प क्वाथ बताते हैं, जिससे हमने हेपेटाइटिस को ठीक किया है, वो कैसे घर में बना सकते वो भी हम बताएंगे। कपालभाति ऐसे करते रहो। हमारा यहाँ पर एक अली भाई भी बैठा है, क्या नाम है? अली लियाकत अली।
ये लियाकत अली को भी अभी जॉन्डिस हो गया, ये पड़ोस में ही रहता है योगाग्राम में, हाँ? वन गुजर है ये हमारा। और वैसे ये पतंजलि में भी इनके परिवार के लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं। हम यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं करते हैं। इसको भी लियाकत अली को भी जॉन्डिस हो गया, अभी पी रहे हो अरंड के पत्ते। अब अरंड के पत्ते इसको पीने के लिए बोला, भूम्याउला पुनर्नवा मकोई, इसको उसका रस निकालने के लिए 3 दिन में ठीक हो जाएगा। उस दिन मैं यहाँ पड़ोस में गया था, एक बड़ के पेड़ के नीचे योग कर रहा था, तो लियाकत अली आ गया। मैंने कहा बापू बेटे दोनों को बुला लिया मैंने, करो तुम्हारा क्या ठीक हुआ है? इसको देना लीवर फाइब्रोसिस। ओह, मेरा लीवर फाइब्रोसिस जो हो गया था, मेरा वजन पास में रखो। मेरा वजन 26 किलो घट गया था 15 दिन में। 26 किलो? 26 किलो वजन। जॉन्डिस 3 रहता था, ठीक नहीं हो रहा था। सब डॉक्टर के यहाँ घूम गए, बोला मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा एंटीबॉडी पॉजिटिव हो गया, अब इसका दवा नहीं है। एंटीबॉडीज बनने लग गए फिर मेरे विरुद्ध ही। तो आपका आस्था चैनल में हम देखे एंटीबॉडी भी ठीक होता है। हाँ। तो हमने आ गया यहाँ नेचुरोपैथी में। हाँ। और 28 दिन रहा। तो 28 दिन रहा? हाँ, मेरा बिलीवन भी हो गया 1 से नीचे, और हम भोजन भी करने लगे। और वो जो फैटी लीवर भी ठीक हो गया, फाइब्रोसिस भी ठीक। फाइब्रोसिस उसमें मेरा था लीवर फाइब्रोसिस बड़ी खतरनाक है। 13% था, और अभी जांच करवाए हैं 1 साल पहले। एंटीबॉडी जांच करने की जरूरत नहीं पड़ा, जब ठीक हो गए तो छोड़ दिया उसको हमने। क्या नाम बताया? रंजय कुमार सिंह, पटना से। क्या नाम? रंजय कुमार सिंह। रंजय। ये रंजय जो है रणजय हो गया। हाँ, रण जीत लिया तुमने तो। कितनी उम्र है? 50 साल अभी है। 50 साल उम्र है। लीवर फाइब्रोसिस और फिर जॉन्डिस और पता नहीं क्या क्या, कोलाइटिस जी, कोलाइटिस भी यहीं आके ठीक किया। ब्रोंकाइटिस भी जी। ये तो बीमारियों का घर हो गया था। चल रणजीत, चल बैठ कर आराम से। हाँ? इसके लिए ताली बजा दो भाई, इसने तो जोरदार काम कर दिया। 2 टाइम योग करता है। 2 टाइम योग करता है। तो वक्रासन में कपाल भाती बता रहा था। हाँ? और फिर ये गोमुखासन। अली लियाकत इधर आ, तुम लोग भी नमाज पढ़ते तो यही तो करते हो। हाँ? और ऐसे करके कैसे करते हो बताओ? इधर बैठो। सब नमाज पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? हाँ? तो ये जो तुम ऐसे करके, हाँ, ऐसे दुआ मांगते हो और फिर झुकते हो, तो हम भी ऐसे करके, हम भी ऐसे थोड़ा आगे हाथ कर लेते हैं। तो ये शशकासन हो जाता है। हाँ? हाँ, क्या कह रहे बाबा? भगवान का नाम लेना। इधर आ जा, ये इसका बापू है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है। इसमें ऐसे बैठ, देख ऐसे बैठ, और ऐसे बैठ के ऐसे कर। क्या नाम बाबा आपका? आलमगीर। आलमगीर जी। क्या बोल रहे थे? पकड़ माइक पकड़। आलमगीर है मेरा नाम। और कैसे कि मैं कह रहा था कि भगवान का, भगवान मका सब एक ही, चाहे किसी नाम से पकड़ लो, भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से, खुदा के- अल्लाह के नाम से, खुदा के नाम से, किसी तरीके से पुकारो, वो चीज एक है। उम्र कितनी होगी आपकी? 73 साल। 73 साल? बड़े मजबूत हो। क्यों लगता है? आप और आपने? ठीक है। ये बाबा बड़ा मजबूत है। बैठो, आप वहीं बैठो। अब आपके बेटे को योग करवा रहा हूँ। इसको जॉन्डिस हो गया था, अब क्या हाल है तेरे जॉन्डिस का? ठीक है बाबा, आराम। हाँ? बहुत आराम। 3 ही दिन में, 3 ही दिन के अंदर इसको मैंने बोला था। मैंने कहा बेटा ये करो, सब एरंड का पत्ते पियो। एरंड के पत्ते पिलाए इसने। ये जो एरंड है ना, ये रखा, ये एरंड के पत्ते पिलाए मैंने इसको। और क्या क्या पिया? बाबा आपका कल चमनप्राश खाया था, 13 दिन लग गया, इसको कल च्यवनप्राश बनाया था ना, वो च्यवनप्राश भी खिला दिया तो ताकत आ गई इसमें। कल देहरादून तक घूम के आ गए। दोनों तरफ से गोमुखासन। जो कल च्यवनप्राश बनाया, बाद में इसको प्रसाद भी दिया था। अच्छा स्वामी जी, वो लोग जिनको लीवर की परेशानी है उनके लिए तो आप योगाभ्यास भी बता रहे हैं, बहुत सारे आसन भी आप बता रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे जैसे लोग और तमाम लोग, जिनको नहीं खबर है कि उनका लीवर ठीक है नहीं ठीक है। तो घर पर ही लीवर के बारे में कैसे हम पता कर सकते हैं कि लीवर हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है या उसमें कुछ खामी आ रही है? कोई ऐसा तरीका है क्या? चलो ये भी बताते हैं, और साथ साथ में ये 5 आसन और बच गए, ये पूरे हो जाएंगे। फिर प्राणायाम बताते हुए पूरा लिवर की केमिस्ट्री समझाएंगे। आपने बता ही दिया पहले ही कि 13,000 प्रकार के एंजाइम्स बनाता है, लगभग 500 प्रकार की एक्टिविटीज करता है।
ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और सेतु बंधासन, पादांगुष्ठन, आश्वास प्रशासन 5 आसन करते करते कपालभाति के साथ करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जिनकी नाभि धरण डिग जाती है वो भी ठीक हो जाएंगे। भूख लगना कम हो जाना, खाया पिया शरीर में नहीं लगना, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, चेहरे पर और आंखों में थोड़ा पीलापन आ जाना, नाखूनों का फटना, नाखून फटने लगते हैं, नाखून के पास जो चमड़ी है, जो स्किन है वो निकलने लगती है, नाखून यहाँ से सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाते हैं। ये लक्षण है लीवर गड़बड़ी के, ये लक्षण है लीवर की कमजोरी के, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस या जॉन्डिस, ये सब जो पेट की बीमारियां है ना, हेपेटाइटिस ये हो गया, खून की कमी होना, पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होना, कब्ज होना, गैस बनना, एसिडिटी बनना, पहले छोटे छोटे लक्षण शुरू होते हैं। उत्तान पादासन 1 से लेकर के 5 मिनट करना है, फिर नौकासन भी, ये छोटे छोटे लक्षण शुरू होते हैं और बाद में बड़ी बीमारी हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, फिर कोलाइटिस, दोनों तरफ से उठा करके रोके रखना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन कपालभाति के साथ करना, फिर देखना इसका लाभ। फिर ये सेतुबंध आसन भी बीच से उठाया और कपालभाति के साथ किया। सबसे पहले इसलिए हम पेट को कहते हैं साफ रखो, तभी आप अपने पेट के साथ और अपने साथ इंसाफ कर पाएंगे। इंसाफ में भी साफ है, पेट में भी साफ है। पेट की सफाई करो। कपालभाति ये सेतुबंध आसन के साथ हो गया। और ये पादांगुष्ठन, आश्वास प्रशासन थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको शुरू में कपालभाति के साथ नहीं हो पाएगा, बिना ही कपालभाति के ऐसे कर। ये जबरदस्त है। फिर देखो, जिससे जितना बन पाए उतना ये कर लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर कपालभाति। कपालभाति करने से, और अभी मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। ये देखो, मैंने कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ पे। ये पेट का उपचार है। क्या है इसके अंदर? देखो, ये धनिया, ये जीरा, ये अजवाइन, ये मेथी, ये सौंफ है। एक एक चम्मच ऐसे रात को डाल करके रख दिया, और रात को डाल करके रखेंगे तो ये इसका पानी के अंदर जो असर आ जाएगा। इसको 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दिन तक एक बार डाला, फिर अगले दिन पानी बदल दिया। दवाई ये जीरा धनिया ये मत बदलना, उबालना नहीं है। उबालने से इनके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, इनके फाइटोकेमिकल्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो पानी के अंदर अपने आप झर करके आ जाएंगे। फिर इसको छान लेना, छान करके और जो है फिर इसको पीना है। तो ये जो है, अब इसका जो पानी है, ऐसे ये पानी पीना है ऐसे। ये क्या सुबह खाली पेट लेना है स्वामी जी? सौंफ भी है इसमें, अजवाइन भी है। हाँ, ये सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच धनिया। भस्त्रिका करो आप लोग बैठे बैठे। तुम सोच रहे हो बाबा जी क्या पीने लग गए और हमको प्राणायाम में लगा दिया। हाँ, इसको तो खुशबू भी बढ़िया है। तो भस्त्रिका करो 5 मिनट। अच्छा स्वामी जी, इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं। ईच एंड एवरी सेल को चाहिए ऑक्सीजन। जी स्वामी जी, ये कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर लीवर फेल भी हो सकता है। ऐसे में प्राणायाम किस तरह का रोल प्ले करता है लीवर को सेहतमंद रखने में? तो मैंने कहा, लीवर से लेके, ब्रेन से लेकर के रस, रक्त, मांस, मेष, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, 8 धातु हमारी, माने बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, और एक एक सेल में 7 बिलियन बेस पेयर्स का पूरा ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब उसको यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो 24 घंटे में भी लीवर फेल हो सकता है। अरे 24 घंटे की तो बात छोड़ो, जब बहुत दिक्कत आती है तो जो
लास्ट का क्षण होता है तो 1 घंटे में पूरी चीजें चेंज होती हैं। लोगों को हार्ट अटैक होने में कितनी देर होती है? चलो वहां तो कोई ब्लॉकेज और कोई दूसरी चीजें होती हैं, या लीवर के फंक्शन जब गड़बड़ होने शुरू होते हैं तो एकदम से पूरी बायोकेमिस्ट्री, सारे केमिकल्स, सोर्स, हार्मोन सब चेंज होने लगते हैं और आदमी ऐसे आंखों के सामने देखते देखते ढह जाता है। तो भस्त्रिका, उसके बाद ये कपालभाति, ये करना जरूरी है। और ये छोटी छोटी चीजें, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ ऐसे भिगो दिया और भिगो करके रख दिया। उसके बाद ऐसे ये करीब आधा गिलास पानी में भिगो देना, 1-1 चम्मच, या 1 गिलास पानी में भिगो देना। सुबह उठ के पानी तो पीना ही है ब्रह्म मुहूर्त में, उषत पान इसको कहते हैं। ये बहुत बीमारियों को दूर करता है। दिन में 3 लीटर पानी, गर्मियों में 4 लीटर तक, 3 से 4 लीटर जो पानी नहीं पिएंगे तो लिवर की प्रॉब्लम होगी, किडनी में सिस्ट होगी, हाइपरटेंशन होगा, स्किन प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, बहुत तरह की प्रॉब्लम होगी। तो सुबह सुबह ये पी लेना। तो मैंने पानी कम पिया था सुबह सुबह, क्योंकि मैं सुबह पहले आस्था पर योग कराता हूं, मैं फिर इंडिया टीवी पर आता हूं, वर्षों से यही कर रहा हूं। तो ऐसे ये धीरे धीरे पीना। कुछ लोग घटाघट पी जाते हैं, पानी भी धीरे धीरे पीना चाहिए। नेचुरोपैथी में सिखाया जाता है, जैसे बांग्ला में बोलते हैं ना, पानी खाबो, दूध खाबो तो ये खाबो करना है, पीबो नहीं करना है। अब देखो मैंने पिया ना, सच्ची बता रहा हूं, पेट में ऐसे एकदम ठंडक सी हो गई है, आहा, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ये करना। ये तो भिगोने वाला प्रयोग बताया। मुनक्का, अंजीर, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये रात को भिगो करके और सुबह खाना। रात को भिगो दो और सुबह खाओ, इसका पानी पी जाओ। ऐसे ही नहीं, इसको सुबह पानी फेंकना नहीं है, वो पानी भी पी जाओ और ये खा जाओ। इससे पेट का इन्वायरमेंट, एक शब्द बोला जाता है ना, इन्वायरमेंट, तो पेट का इन्वायरमेंट गड़बड़ हो रखा है। पेट में जो हेल्थी बैक्टीरिया हैं वो इन चीजों से अपने आप बनने लगते हैं, और जो खराब बैक्टीरिया वो खत्म हो जाते हैं। आपको आश्चर्य की बात बताता हूँ, जिनको ऐसे रात को सोते समय मुंह से पानी टपकता है, जिनको सफेद सफेद चकत्ते से हो जाते हैं, जिनके शरीर में खाया पिया नहीं लगता, उनके पेट में कीड़े। और किसी किसी को तो हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोगों को पेट में कीड़े होते हैं, 70-80% लोगों को। किसी किसी को तो 1-2 किलो। यहाँ एक डॉक्टर संजीव हैं, रुड़की में हमारे मित्र हैं, बोले स्वामी जी मेरे पास कुछ लोग आते हैं 1-2 किलो पेट से कीड़े निकालने पड़ते हैं। मेरे से बोले स्वामी जी आपने कभी कीड़े की दवाई खाई? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मेरे को, मैं एलोपैथी की दवा कतई नहीं खाता, तो बोले एक बार आप बाबा जी मेरे कहने से खा के देखो, आपके पेट से कीड़े जरूर निकलेंगे। मैंने वो पेट कीड़े की दवाई खाई, इंडियन टॉयलेट में जाकर के टॉयलेट किया, 2 बार किया, जो है शाम को भी देखा, दूसरे दिन भी देखा, एक कीड़ा नहीं निकला। जो योग करता है उसके पेट में भी कीड़े नहीं होते, उसके दिमाग में भी कीड़े नहीं होते, लेकिन उसके भीतर शौर्य होता, पराक्रम होता, उत्साह होता, सारी दुनिया को जीतने का उसके भीतर संकल्प होता है। तो ये हेल्थी बैक्टीरिया इससे अच्छे रहेंगे। ये मुनक्का, अंजीर, ये पानी पीना। फिर ये गाजर, चुकंदर, अनार, सेव, सुबह 1 सेव खा लो खाली पेट। ये अंग्रेज लोग ना बहुत हेल्दी रहते थे, टमाटर जैसे, सेव जैसे, उनका चेहरा भी लाल सुर्ख रहता था। सुबह सुबह अंग्रेज लोग, एक ग्रीन एप्पल और होता है, थोड़ा खट्टा होता है, वो आदत पड़ जाती है, खा लेते हैं। फिर सुबह सुबह 1 सेव खा लो, फैटी लीवर के लिए रामबाण है। और फिर 1 सेव और ये अनार, नाश्ते में अनार, और ये फिर गाजर और चुकंदर, गाजर और चुकंदर का जूस पी लो। तो फिर बोले बाबा जी नाश्ता क्या करना, ये नाश्ता ही तो है यही नाश्ता है। तो लोग सोचते हैं ये तो बाबा जी ने बताई दवाई। अच्छा, लेकिन स्वामी जी कई लोगों को ये लगता है कि शायद सुबह सुबह अगर खाली पेट फल खा लेंगे तो उन्हें गैस की समस्या हो सकती है, ऐसा है क्या? गैस या एसिडिटी होती है खाली पेट खाली फल खा लेने से? अरे गैस दूर हो जाएगी, गैस दूर हो जाएगी। जो है मैं सुबह सुबह यही लेता हूँ, पिछले 25 सालों से सुबह सुबह यही लेता हूँ। आंवला एलोवेरा का जूस पीता हूँ, फिर ये अनार खाता हूँ, सेव खाता हूँ, ये कभी कभी ये गाजर और चुकंदर ले लेता हूँ, यही लेता हूँ 20-25 सालों से। और क्या क्या बीमारियां, ये तो क्या नाम तेरा? सरोजनी नेगी, जरा इसका भी पूछ लो हाल, क्या क्या बीमारी थी तेरे? मुझे बीपी का प्रॉब्लम हो गया था, थायराइड हो गया था, लिकोरिया का प्रॉब्लम था, कोलाइटिस था मुझे, और घुटनों में मेरा ग्रीस खत्म हो गया था, विटामिन डी का डेफिशिएंसी मुझे हो गई थी,
ये तो और बीमारी का घर हो गई। सर्वाइकल बहुत 13 बीमारियां मैंने लिखी है, बट उधर छूट गई है लिस्ट। मुझे कॉलर लगा था, मतलब सर्वाइकल सीवियर वाला, वो भी और 2000। वजन कितना? वजन मेरा 70 kg था, अभी 50 kg है। 20 किलो वजन कम कर लिया। और थायराइड की गोली? थायराइड की बिल्कुल बंद है, बीपी की बिल्कुल बंद है, सारी मेडिसिन फ्री हूँ मैं। लिकोरिया बिल्कुल ये महिलाओं को खत्म। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और कोलाइटिस? कोलाइटिस भी बिल्कुल मतलब अब खत्म इसको बिल्कुल। कुछ तो चेक करवा लिए। इसको फैटी लीवर भी था, इसको हेपेटाइटिस हो जाता थोड़े दिनों में, बच गई जान इसकी। उम्र कितनी है? मेरी 44 ईयर्स है। 44 ईयर्स सरोजनी की उम्र हो गई है। अब ये 35 जितने लगने लग गई है। बिल्कुल स्वामी जी, आपकी वजह से। है? अब सब चीजें जाओ। अब ये रोज कितनी देर योग करती है? मैं पूरा मतलब 4 आवर्स का मेरा वर्कआउट होता है, 2 घंटे प्राणायाम से। 2 घंटे प्राणायाम करती है? कितना? 2 घंटे? 2 घंटे मतलब रोज का मेरा होता है। बाकी और दूसरी एक्सरसाइज आदि कर बाकी लेती? अलग एक्सरसाइज सारी मतलब अपने करते हैं। चलो बैठिए। कपाल भाती, अरे अनुलोम विलोम भी करो। हाँ? और किसी ने अपना लीवर ठीक किया? अच्छा स्वामी जी, क्या चेक किया बेटा? हाँ? ये भी स्वा- छोटा सा जवान लड़का है, इधर जी बैठ। स्वामी जी, फैटी लिवर में क्या ग्रेड्स होते हैं? क्योंकि एक हाँ, सवाल कुछ आया कह है। रहे थे हुसैन भाई। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि एनपी कनौजिया हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, वो पूछ रहे हैं कि उनको फैटी लिवर ग्रेड 2 में वो पहुंच गए हैं, तो इसमें कितनी ग्रेड होती, जरा ये भी समझाइएगा, और इनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? लीवर के पास उन्हें दर्द रहता है। देखो, सामान्य, मध्यम और फिर एक्यूट। नॉर्मल, मीडियम और एक्यूट तो सभी बीमारियों में होता है। आर्थराइटिस में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, हेपेटाइटिस में भी होता है, उसमें भी वायरस लोड बढ़ता है। इसमें भी लिवर में पहले सूजन आती है, फिर लिवर फंक्शंस उसमें बाधित होते हैं, और उसके बाद आगे प्रॉब्लम। तो सभी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का है, चाहे सेकंड या थर्ड एक्यूट लेवल का है फैटी लिवर, सभी में यही अभ्यास लाभ करेंगे। हाँ, तुम्हारे को क्या हुआ था? फैटी लिवर डायग्नोस हुआ था लॉकडाउन के टाइम से। आपको योगा देखा, उसके बाद कपालभाति और नॉर्मल जो आपने सारे बताए थे वो किए घर पे। अभी वापस चेक कराया था तो फैटी लिवर लगभग सही है। अब इसने तो घर पे ही खत्म कर लिया, घर पे कपालभाति अनुलोम विलोम शुरू कर दिया। कितनी उम्र बेटा? 32 ईयर्स। 32। क्या नाम है? सौरभ। सौरभ, क्या करते हो? प्राइवेट जॉब है, ट्रेवलिंग का काम है, मेडिकल इक्विपमेंट का एक होता है। मेडिकल इक्विपमेंट, वैसा इसका भीतर का मेडिकल इक्विपमेंट खराब हो गया था। इसने तो ठीक कर लिया अपना फैटी लीवर। बहुत सारे लोग स्वामी जी घर बैठे खुद को ठीक कर रहे हैं। आप जो बोल रहे इंडिया थे, टीवी के जरिए कैसी आपके भी साथ लेवल योग का हो, करते अनुलोम हैं। विलोम का। जी स्वामी जी। अच्छा, मेरठ से नितिन त्यागी का भी एक सवाल है, वो भी ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी माताजी का लीवर जो है डैमेज है, और इसकी वजह से उनके पेट में पानी भर जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, पेट में पानी भर जाता है, ये फैटी लीवर ही नहीं, उसके साथ साथ इंटेस्टाइन की भी प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक की भी प्रॉब्लम होती है, उनको जो है वाटर रिटेंशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो फिर इसके लिए उनको रोज एक तो ये सर्वकल्पवात, जिसमें पुनर्नवा है माने 100 ग्राम, तो 50-50 ग्राम भूमि आंवला और मकोई है, ये हम सारे देश को उपलब्ध कराते हैं। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई घर में बना लो या पतंजलि का बना हुआ ले लो, सारे इसका नुस्खा लिखा हुआ है, कोई लुका छिपी का काम नहीं है। या ये सर्वकल्प क्वाथ के साथ साथ टोटला भी रात को भिगो दिया, सुबह पी लिया इसका पानी। ये जो मैंने पानी 5 बताए ही थे। और खाने के बाद में ये जो पानी है ना, ऐसे थोड़े से पानी के अंदर ये जो है सिरका, जामुन का सिरका डायबिटीज वालों के लिए, और ये एप्पल विनेगर है। कुछ लोग तो सोचते, बोले बाबा जी ने ये जो है हर्बल दारू बना रखी है, ये हर्बल दारू नहीं है, ये एप्पल विनेगर है। थोड़ा ऐसे पानी में डाल करके, और जब इसको पीते हैं ना, इतना तो टेस्टी हो जाता है। बड़ा खटाटे। ये खाली पेट नहीं लेना, ये खाने के बाद लेना है। ये एप्पल विनेगर जो है, ये खाने के बाद लेना है, और पानी के साथ मिलाकर ही लेना है स्वामी जी, ऐसे खाली तो नहीं लेना। ये रस पहले लेना है। हाँ, अरे खाली तो दारू वाले तो खाली पी जाते, उनको खाली अकेला पीने में मजा आता है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत उड़ा रखा है मामला। तो जो है
तो बाकी मेरे जैसे मैंने एक दिन ऐसे ही खाली ऐसे ले लिया तो पूरा हो अंदर तक तो आज जो है अभी भी थोड़ा सा तो झटका लगता है, लेकिन जोर का झटका धीरे से लगता है। ये पेट को ऐसा जो बढ़िया फर्स्ट क्लास कर देता है। खाने के बाद ये पिला देना अपनी मम्मी को, सुबह सुबह सर्वकल्पात। और अभी ये लिवामृत गोली भी है हमारे पास और लिवामृत टैबलेट भी है। तो ये कैसे बनाना है ये आज बताएंगे। और अरे हाँ, अनुलोम विलोम आप करते रहो, मैं एक्यूप्रेशर बताता हूं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और जहाँ चलना भी चाहिए। हाँ, खड़े होकर के जॉगिंग करो, एक बार जॉगिंग करो, चलना चाहिए। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उससे लीवर को एक्सरसाइज मिलती है, और जो जवान बच्चे उनको दौड़ना चाहिए, कोई फैटी लीवर नहीं होगा। तुम चलो जॉगिंग करो, पहला अभ्यास करो 5 मिनट तक ऐसे। और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के साथ साथ एक्यूप्रेशर के पॉइंटों में सबसे बड़ा पॉइंट है लीवर के लिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में यहाँ हार्ट के लिए है, या राइट साइड में लीवर के लिए, उसके नीचे ये आंतों के लिए है। तो यहाँ पर ये राइट साइड में छोटे उंगली के नीचे ये लीवर का पॉइंट है, इसके नीचे ये आंतों का पॉइंट है, और ये अंगूठे के नीचे ये स्टोमक का पॉइंट है। तो ये पॉइंट भी दबाएं, और ये छोटे उंगली के पास में ये पॉइंट भी दबाएं दाहिने हाथ में, और फिर ये नीचे वाला पॉइंट भी दबाएं, और ये पिंडलियां भी दबाएं। पहले बड़े बुजुर्गों की पिंडलियां दबाए करते थे, माताएं बहनें भी जो है अपनी सासू माँ के ऐसे पैर दबाया करती थी, और फिर उसको खूब आशीर्वाद मिला करते थे। आजकल तो यहाँ से हाथ उठ करके बहुतों के तो यहाँ आ गए तो ये यहाँ से दबाएं, कहाँ दबाना है इसका ख्याल रखना है, वो यहाँ से भी दबाएं। वैसे हमारे हिंदुस्तान में ये बहन बेटियां बहुएं बहुत अच्छी हैं, ये तो मजाक की बात थी, यहाँ से ऐसे दबा दिए। तो ये बहुत अच्छे हैं, हाथों में भी पैरों में भी ये पॉइंट होता है लीवर का, बड़ा जबरदस्त। इसका लाभ ऐसे होता है जैसे स्विच दबाया और बल्ब ऑन हो गया, ऐसे लाभ होता है इसका। तो ये इतनी चीजें बता दी। एक ये देखो अतिबला, आंवला एलोवेरा का जूस तो सुबह पिया करें। अच्छा स्वामी जी, सुबह सुबह ये पानी भी पिया करें। और खाने के बाद ये मैंने बताया एप्पल विनेगर या जामुन का विनेगर लिया करें, सिरका, ये पहले घर में बनाया करते थे। और ये सुबह सुबह मैंने बताई दिया अनार, सेब और गाजर, इसका जूस, और ये चुकंदर, मुनक्का अंजीर। ये जो एक अतिबला है, इसमें ऐसे बीज होते हैं, ये ऐसे ऐसे, इसको ना बच्चे ऐसे चाय में ऐसे गाँव में ऐसे खेलते हैं इससे। अतिबला के पत्ते ये जबरदस्त होते हैं, इसका भी स्वामी जी आज आप लीवर को ऐसे खा लो, अतिबला के जी, हो लीवर की बला दूर हो जाएगी। ऐसे उठ करके सुबह सुबह खा लो, 3 पत्ते इसके दबा लो, पेट एकदम ठीक, कॉन्स्टिपेशन खत्म, और एक जबरदस्त लाभ होता है इसका। स्वामी जी आज आपने वादा किया था कि आप लिवर को सेहतमंद बनाने वाले आंवले का मुरब्बा और चटनी भी बनाने वाले। ये भूमि आंवला जो है ऐसे होता है, देखो ये पौधा लगा हुआ है, आपको भी बताया था ना पीने के लिए, यही है ये भूमि आंवला। और ये है पुनर्नवा, ये है सरपुंखा, ये है मकोई, ये है जो है चिरायता, कालमेघ का है। तो ये कालमेघ, ये देखो ये द्रोण पुष्पी है, ये द्रोण पुष्पी, ये मकोई, इनका रस पिलाते हैं। तो और ये सुबह सुबह 3 दिन में ही जॉन्डिस ठीक हो जाता है इससे, इससे आयरन से। सुबह 25 ml इसका रस पिला दो। और ये सुबह सुबह भूमि आंवला, मकोई, और इसको लेकर के उसको मिक्सी में घोट करके इसका जूस पिला दो, हेपेटाइटिस तक अच्छा हो जाता है। हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, और फिर कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ये अल्सर, ये सब तो इससे अच्छे हो ही जाते हैं। स्वामी जी मीनाक्षी, इसका लाभ है। स्वामी जी मीनाक्षी की आवाज शायद आप तक नहीं पहुंची। अब मीनाक्षी मुरब्बा बनाने के लिए कह रही हैं आपसे, आंवले का मुरब्बा और चटनी बनाने के आपने वादा किया था। मैं वो मुरब्बा भी बना देता हूँ, और मुरब्बा के साथ साथ आप लोग देखो, पैर चलने से पेट अपने आप चलने लगता है। तो अभी ये मुरब्बा जो है, ये, और मुरब्बा के लिए क्या करें, घर में मुरब्बा बनाने का तरीका है, पहले मधुरम से, मैंने कहा चीनी नहीं,
मधुरम की जो नेचुरल शुगर है इसकी मधुरम की चाशनी बनाया करें। मधुरम की चाशनी होगी ना तो इसमें कोई केमिकल नहीं होगा, ये नेचुरल शुगर है। और ये चाशनी बना करके और उसमें आंवले को हल्का सा उबाल करके और इसको फिर ये जो है ये डाल दिया। अब ये क्या होगा, देखो दो तरह से मुरब्बा बनाया जाता है। एक तो ये आंवले की कलियों को अपने चाशनी में आंवला को आपने हल्का सा स्टीम दिया और स्टीम दे करके अब ये ऐसा नेचुरल मुरब्बा तैयार हो गया। आपको जब हम मुरब्बा देते हैं ये गोंद करके देते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ रस निकालना पड़ता है। कैसे, देखो ये जो आंवला है इसको ऐसे पहले गोंदते हैं। जब इसको गोंदेंगे और गोंद करके ऐसे इसको ऐसे गोंद करके फिर इसको पानी में भिगो करके रखते हैं जिससे इसका खटास कम हो जाए। तो भाई खटास ही कम हो गया तो फिर पूरा लाभ तो मिलेगा नहीं। तो ऐसे गूंदने की बजाय आप उसको हल्का सा स्टीम दीजिए और फिर चाशनी में ऐसे डाल दीजिए। फिर किसी को इसको ड्राई भी करना हो तो इसको धूप के अंदर ही ड्राई कर लीजिए। धूप के अंदर ही इसको आप ड्राई कर लेंगे तो कटोरी देना भाई, तो फिर क्या होगा जो है इसको ये आप इसको किसी बोतल में भी ऐसे भर करके रख सकते हैं। फिर बाद में ये खराब नहीं होता है। जब आपकी चाशनी थोड़ी अच्छी, ये अपने आप में जो गुड़ और शक्कर होते हैं तो ये अपने आप में प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो आप ऐसे इसको कांच के किसी भी बर्तन में ऐसे रखते थे पहले, इसमें रख सकते हैं। फिर देखो इसको चलाओ भाई, चालू है। अभी देखो ये तो हमने मीठा मुरब्बा बता दिया। अब इसको आप गोंद करके भी बना सकते हैं। देखो आंवला जो है ना उसके ऐसे ये इसको कस करके कद्दूकस में और इसको ऐसे बना लें और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ा सा इसके अंदर धनिया डाल दें और इसकी चटनी बना लें। इसको कद्दूकस में कस के फिर इसकी चटनी बना लेंगे तो ये इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दें और थोड़ी सी इसके अंदर हरी मिर्च डाल दें तो ये जो है तैयार हो जाएगा आपका आंवले की चटनी। अब ये चीजें बच्चों को खिलाइए, उनकी आंखें अच्छी रहेंगी, उनका पेट अच्छा रहेगा। और पूरा अभी समय बहुत हो गया है, एक लास्ट में मैं बता रहा हूं, आंवले को अब ऐसे जो थोड़ा इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ा सा इसके अंदर हींग डाल दिया और डाल करके ये सब और इसके अंदर लाओ बेटा जो है आप ये नमकीन भी आप बना सकते हो, नमकीन चटनी भी। तो आज का तो इतना ही बहुत है। इसके अंदर थोड़ा जीरा और थोड़ा हींग, थोड़ा सा मेथी आदि वो सब डाल करके और इसको अब आज समय बहुत हो गया। चलिए आपने रेसिपी बता दी है स्वामी जी, अब लोग अपने घरों में बनाएंगे और आंवले का इस्तेमाल करेंगे। और आज हर किसी की लीवर की जो समस्या है वो दूर हो चुकी है। आज जो आपने योगाभ्यास बताए, तमाम जो आयुर्वेदिक दवाएं बताई और ये घरेलू नुस्खे, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। सब स्वस्थ रहें, सबको धन्यवाद।